हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 को। ठीक है, जो कि क्लास हमारा आया है 6 के लिए, तो विषय हिंदी का टिकट एल्बम करेंगे भाग 7। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे अपना अपना नाम यहाँ पे लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट कब किया है? तो ये वर्कशीट आया है 11 फरवरी के लिए ये वर्कशीट आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर आप इस PDF फाइल चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ डाउनलोड करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। और इसका एक और वीडियो आया था, मतलब कि एक और PDF फाइल आया था जो कि था मैथ का, तो मैंने इसका भी बना दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके देखो और करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने ग्रुप में। ओके, तो अभी पहले पढ़ लेते हैं ऊपर हमने कहाँ तक पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, तो पढ़ लेते हैं। तो पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उसे शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे करते हैं। ठीक है, तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। ठीक है, कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहीं रखा था तूने? तो राजप्पा ने पूछा नागराजन से। तो शायद दराज में। क्या कहा नागराजन में? कि शायद दराज में मैंने रखा था। तो शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा के चेहरा बचाकर उसकी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा से उस पुचकारा। वह फक फक कर रो दिया। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। राजप्पा झट नीचे उतरकर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, ये कहता है नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भरा अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम ऐसे कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ। ठीक है, तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, धन्यवाद। नागराजन सीढ़ी उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। किसे पुकारा? राजप्पा ने राजू को पुकारा। तो नागराजन ने उसे पलटकर देखा। तो एल्बम दे दो, मैं आज रात भी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ठीक है, तो इस कहानी को लिखा था किसने? सुंदरा रामस्वामी, जिसका तमिल में अनुवाद किया था सुमित अय्यर ने। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में लिखा था तमिल में सुंदरा स्वामी में, फिर इसका हिंदी अनुवाद किया सुमित अय्यर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे कुछ नहीं था, गया है जो नागराजन का एल्बम ले लिया था। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ। एल्बम उसका जो ले लिया था राजप्पा ने, तो जो नागराजन था उसके घर पे आया और राजप्पा से नागराजन ने कहा कि मेरा एल्बम खो गया। जब मैं शहर से आया तो मेरा एल्बम खो गया, पता नहीं कहाँ गया यार। ठीक है, तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपना एल्बम दे दिया नागराजन को।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद जब नागराजन एल्बम ले जाने लगा तो एक बच्चा आता है राजू, तो उसका मतलब कि जो उसके हाथ में था, नागराजन के हाथ में एल्बम, उसे ले जाता है देखने के लिए। कहता है कि मैं कल सुबह तक दे जाऊंगा। जो राजू है नागराजन से कहता है। फिर नागराजन कहता है ठीक है दे देना। फिर जो राजप्पा ऊपर जाता है, अपना दरवाज़ा बंद करके छाती से लगाकर फूट फूट एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोता है, ठीक है। इस तरह से होता है। आगे देखते हैं प्रश्न है इसमें कि कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच कर लिखिए। तो दोनों में अंतर ये है, जो जो राजप्पा था, इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, इसका सॉरी यहाँ से देख लेते हैं। जो राजप्पा था, ठीक है, उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया था, ठीक है। और जो एल्बम चुराया था उसको अंगीठी में डालकर वो जल गया, ठीक है। इसलिए नागराजन रो रहा था। और जो सॉरी राजप्पा रो रहा था, मगर जो नागराजन था, तो उसका एल्बम खो गया था, वो इसलिए रो रहा था। तो ये अंतर है उन दोनों के रोने में। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से करेंगे कि उन दोनों के रोने में क्या अंतर था। तो एक ने एल्बम चुराया था और एक का रो रहा था क्योंकि उसका एल्बम चोरी हो गया था इसीलिए। तो नागराजन अपने एल्बम को खो जाने के कारण रो रहा था, बल्कि राजप्पा ने चोरी की थी जिससे उसे अधिक अफसोस हो रहा था। अंत में उसने अपना बनाया हुआ एल्बम नागराजन को दे दिया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ और वह फुट फुट कर रोने लगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर आप कर लेना। और ये कहानी भी बहुत मस्त लगा आपको सुनने में भी, और मुझे सुनाने में भी, और वर्कशीट में भी करने में, ठीक है। तो आज का वर्कशीट बस इतना ही था। प्रश्न नंबर 1 था ये। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये जो था टिकट एल्बम, अब ये जो स्टोरी था ये स्टोरी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला वर्कशीट लास्ट वर्कशीट है टिकट एल्बम का। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि राह जब एल्बम के जलाए जाने की बात से नागराजन को क्यों नहीं कह पाता। देखिए, जो राजप्पा ने चोरी किया था नागराजन का एल्बम, तो उस एल्बम को तो जला दिया था। तो जो उसने एल्बम को जला दिया, तो वो वाली बात वो नागराजन से क्यों नहीं कह पाया, ठीक है। चलिए करते हैं इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिखोगे कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से कह नहीं पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उसे लड़ भी जा सकता था। तो आप इसका सिंपल यहाँ से भी कर सकते हो, था इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो वाली बात बता देती कि मैंने तुम्हारा एल्बम ले लिया था और मैंने जब मतलब कि और वो जल गया, ठीक है, कहाँ, अंगीठी में जल गया। तो अगर वो वाली बात नागराजन को बता देता तो नागराजन उससे लड़ पड़ता या फिर भला बुरा कह देता, ठीक है। तो इसलिए राजप्पा ने एल्बम के चलाए जाने की बात नागराजन से नहीं कही। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी के अंत में कैसा होता। तो कहानी के अंत में भाई साहब लड़ाई हो जाता, ठीक है, लड़ाई हो जाता बस, और क्या। चलिए करते हैं इसका आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 3 पे ये लिखोगे कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात नागराजन से कह देता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता यानी कि दुश्मनी भी हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज का वर्कशीट 3 नहीं 4 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख लो इसे और कर लो अपने कॉपी में। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार का है कि कुछ कहानियाँ सुखांत होती है, कुछ कहानियाँ दुखांत होती है। तो इस कहानी के अंत में तुम दुखांत मानोगे या सुखांत। तो इस कहानी में मैं दुखांत मानूंगा, ठीक है। एक तरह से दुखांत भी है, एक तरह से सुखांत भी है। दुखांत इस प्रकार का है कि जो राजप्पा का एल्बम था वो उसे नागराजन को देना पड़ा, ठीक है, ये दुखांत है। अगर सुखांत ये है कि जो नागराजन का एल्बम चोरी हुआ था उसके बदले उसने सबसे अच्छा वाला एल्बम मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये सुखांत भी लग रहा है, दुखांत भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताओ हमें।
इस कहानी को पढ़ के आपको कैसा लगा, सुनने में कैसा लगा और आपको कार्य प्रत्यक्ष करने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप सब चीज़ कमेंट करके बताओ, हम दोनों बात करेंगे वहीं पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसलिए वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं वीडियो ख़त्म कर देता तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नहीं कर पाते हो। क्या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप हर काम समय पर करते हो, तो इसलिए मैं ये वाला मैं आपके लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। तो इसे करना है कि इस कहानी में अंत में हम सुखद ही मानूंगा, क्योंकि अंत में जिसने गलती की थी उसने उससे पश्चाताप कर लिया तथा दोनों मित्रों में शत्रुता नहीं हुई, मित्रता बनी रही। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे सुखद मानूंगा। ओके, और आप क्या मानते हो, आप कमेंट करके तो बताओगे पक्का बता देना, क्योंकि मैंने ये प्रश्न नंबर 4 भी मैंने आपको ही बताया सिर्फ। ठीक है, तो जाओ जाके करो अपना वर्कशीट और अपने वीडियो में कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये कहानी सुखद था या दुखद था, कमेंट करके बताओ। ओके, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।